भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि मनु मांगो। तब मनु ने कहा कि अगले जन्म में हमारे घर आप जैसे बेटे का जन्म हो। भगवान तुरंत तथास्तु कह देते हैं। बाद में प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो कहाँ लाऊं, लेकिन जब तुमने कहा और मैंने हाँ कह दी है, तो तुम्हारे दूसरे जन्म में मैं स्वयं तुम्हारे घर अयोध्या में राघव बनकर आ जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा हो जाऊंगा। मनु शत्रुपा धन्य होते हैं और मनु शत्रुपा के कारण परमात्मा को अवतार लेना पड़ा। पांचवा कारण प्रताप भानु का है। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। कपट मुनि में वो फंस गया था और ब्राह्मण को अभक्ष भक्षण परोस दिया गया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया प्रताप भानु को कि भगवान ने हमारा धर्म बचाया, वरना हम धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तेरा पूरा कुल समाप्त हो जाएगा 1 वर्ष में, और दूसरे जन्म तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस कुल में पैदा होगा। प्रताप भानु मरा, वो दूसरे जन्म में रावण हुआ। उसका भाई था अरिमर्दन, वो दूसरे जन्म में कुंभकर्ण हुआ। उसका मंत्री था धर्म रुचि, वो दूसरे जन्म में विमात्र से विभीषण हुआ। प्रताप भानु के परिवार के और परिजन पुरजन जो थे वो सब राक्षस बनकर धरा पर आए। संक्षेप में रामचरितमानस में राम जी की प्रागट्य की कथा से पूर्व रावण के जन्म की कथा तुलसीदास जी ने लिखी है, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले रात्रि होती है। रावण का वंश है निशिचर वंश, रात्रि का वंश, और राम जी का वंश है सूर्य वंश। पहले रात्रि, बाद में सूरज की कथा। और तुलसीदास जी तो रावण को भी आदर देते हैं। बाबा जी ने कागभूषुंडी जी से कहलवाया कि रावण भी अवतार है, कम कला का है लेकिन अवतार। तुलसीदास जी संत की दृष्टि कितनी पैनी होती है, कितने सूक्ष्म दर्शक काज से देखा होगा रावण की अच्छाई को, रावण की महानता को। तो रावण को अवतार बताया है कागभूषुंडी जी ने। कागभूषुंडी रामायण में, रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक भूषुंडी रामायण है। आप पूरा रामायण का पाठ रोज करो, क्रमशः 5 दोहे 10 दोहे, मास पारायण नवान पारायण जो करते हो करो, लेकिन रात को रोज एक बार भूषुंडी रामायण का पाठ कर लो। 2-3-5 मिनट लगेगी, लेकिन पूरी रामायण का पाठ हो जाएगा प्रतिदिन। और गोस्वामी जी की कला तो देखिए कि इतनी चौपाइयों में पूरी रामायण का एक भी सूत्र नहीं छोड़ा। ठीक से देखो तो हर प्रसंग को कितने संक्षेप में डाल दिया। यही तो कौशल्य है गोस्वामी। तो भूषुंडी रामायण शुरू होती है। नाथ कृतार्थ भयऊ में तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो अब प्रभु आयु कही काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के अस्तुति सादर निज मुख की नहीं महेश। सुनहु तात जेहि कारण आए वो, सो सब भय उदरस तब पाए। देखी परम पावन तव आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनबहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल प्रेम सुखद सुनीता। भयभुता सुमन परम चाहा, लागत है रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह सिख खानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कह सि बहुरी रावण अवतारा। अवतार कथा पुरारी, बाल
चरित कही विविध विधि मन मह परम कहे सिपुनी श्री रघुवीर विराम बहुरी राम अभिषेक प्रसन्ना पुनीत बचन राज रस भंगा पुरवासिन कर विरह विषादा कहे सिरा लक्ष्मण संवाद विपिन गवन केवट अनुरागा वाल्मीकि मिलन बहो कथना चित्रकूट जिमि बसे भगवान नगर नृपमरना प्रेम बहुवरना संग पुरवासी परत गए जा प्रभु सुखनासी जाए ले पादुका अवधपुर आए भरत रहनि सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी देहत जी सरभम वरनि सुति छन प्रीत पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग कही दंडक बन पावन ताई गिधमय त्रिपुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनिन के दासा उपदेश अनुपा सुपन खाजिमि के रूपा खर दूषण बध बहुरी बखाना जिन सब मरनु दशानन दस कंधर मारी चबत कही जेहि विधि भई सो सब तेहि करी माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना कभी कबंध सबरी गति राजे विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद करी मारुति मिलन प्रसन्न गमिताई बाली प्राण कर धन कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबर्शन वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपिता विधि कपिपति की सपठाए सीता खोज सकल दिशिदाए विवर प्रवेश कीन जहि भाति कपि मन होई लीला संताति समीर कुमारा नारद भय उपयोगी अपार लंका कपि प्रवेश जिमि दीना पुनि सीता धीरज जिमि दीना रावण प्रबोधि पुरदहि नागेउ बहुरि प्रयोधि रघुराई बैदेही की कुशल सुनाई सैन समेत जथा रघुवीरा जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सेतु बांधि कपि सैन जिमि उतरी सागर पार गए बसीठी वीर बर तेरी विधि बाली कुमार निशिचर की सलराही बरनिश विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संधार निशिचरण कर मरण विधि नाना बध मंदोदरी श्रोता राज विभीषण देव सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन स्तुति
कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। राम नगर निज आए पायस विशद चरित सब नृपनीति अनेका कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही जवानी सुनि सब राम कथा खगना गए मोर संदेह सुदेव सकल रघुपति चरित भयउ राम पद ने तव प्रसाद वायस तिलक। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की। कहे सी बहुरी पुनि नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी रावण। तो रावण के जन्म की कथा प्रथम आई। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाए कि बंदर और भालू के सिवाय मनुष्य के सिवाय मैं किसी के हाथ न मरूं। भगवान ने तथास्तु कहा। कुंभकर्ण ने 6 मास की निद्रा मांगी और विभीषण ने भगवंत पद अनुराग की याचना की। तीनों भाइयों का ब्याह हुआ। मैदानव नामक राक्षस ने रावण को सूचना दी कि त्रिकूट में एक नगरी है जहां यक्ष रहते हैं। पहले तो जातुधानपति जो होता वो ही रहता है, लेकिन अब शक्र की इंद्र की प्रेरणा से वहां यक्षों का निवास है। आप यक्षों को निकाल दे तो वहीं पुनः आपकी सत्ता स्थापित की जाए। रावण ने हमला किया, यक्ष लोग चले गए और वहीं मैदानव ने बड़ी नवनिर्मित नगरी बनाई जिसका जगविख्यात नाम हुआ लंका। सोने की लंका, समृद्धिपूर्ण लंका। इतनी समृद्धि होने के बाद भी रावण कुबेर का धन भंडार लूट कर ले आता है पुष्पक विमान में। मंदोदरी जैसी अति सुंदर नारी पाने के बाद भी वो वासना को संतोष नहीं दे पाया तो नाग कन्याओं का और ऋषि कन्याओं का अपहरण करने लगा। अपने बाहुबल को दुनिया को दिखाने के लिए भगवान शंकर का कैलाश उठा करके तोल लिया बाहु पर। और इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ तो एक बार वो अपनी सभा बुलाता है। कभी मानस में देखना, कभी चर्चा भी करेंगे, समय मिल गया। रावण ने जो प्रवचन किया है अपनी सभा में और हमारे ठाकुर रामभद्र ने जो अयोध्या के दरबार में प्रवचन किया है, वो दोनों प्रवचन बहुत समझने जैसे। रावण क्या कहता है और ठाकुर क्या कहता है, दोनों का भेद बड़ा अद्भुत है। तो रावण ने सबको कहा हमारे दुश्मन देवता लोग हैं, यज्ञ को मिटाओ, ऋषि संस्था को निर्मूल कर दो, वेद के मार्ग पर चले उनसे कर लो। और कोई माता को, पिता को, गुरु को न माने, गायों को काटी जाए, वृक्षों को निर्मूल कर दिया जाए, ऐसा भ्रष्ट आचार संसार में पैदा करो। रावण के कहने पर सब राक्षस लोग समाज में घुस गए और ऐसा भ्रष्ट आचार पैदा किया कि कोई माता को मानता नहीं, पिता को मानता नहीं, गुरु को मानता नहीं, शास्त्र को मानता नहीं। रावण स्वयं गदा लेकर धरामंडल पर आया। इंद्रजीत स्वर्ग की ओर दौड़ा, देवता लोग भागकर मेरू की कंदरा में छिप गए। इतना अत्याचार रावण ने बोल दिया कि धरा अकुलाने लगी। गाय का रूप लेकर धरा ने ऋषि मुनियों के पास धरती ने फरियाद की कि 18 भार वनस्पति, इतना बड़ा विराट सागर और इतने बड़े बड़े पहाड़ मैं मेरे शरीर पर धारण किए हुए हूँ, लेकिन इसका मुझे वजन नहीं लगता जितना परद्रोहियों का वजन लग रहा है। ऋषि मुनियों ने कहा हमारे यज्ञ रुक चुके हैं रावण के त्रास से, चलो देवताओं से फरियाद करें। देवताओं के पास गए तो देवताओं ने कहा हमारे पुण्य समाप्त हो गए, हम क्या करें, रावण के सामने हम लड़ नहीं पाते। ये ब्रह्मा जी ने सब किया, उन्हीं ने वरदान दिया, तो चलो ब्रह्मलोक। सब ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा से शिकायत की। ब्रह्मा ने कहा भी मैंने तो वरदान दिया, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि वरदान का दुरुपयोग करेगा। अब तो एक ही उपाय है, हम सब मिलकर
वो अखंडानंद परात्पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना करें और वो भगवान ही इससे कोई उपाय बता सकते हैं। पार्वती को कथा सुनाते सुनाते शिव जी ने कहा, उस समय ब्रह्म सभा में मैं हाजिर था, मेरी उपस्थिति में ये सब बात चल रही थी। भवानी उस वक्त ब्रह्मा जी ने देवताओं को पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। सब देवताओं ने बिलग बिलग स्थान बताए। उसी समय अवसर पाकर मैंने कहा कि भगवान व्यापक है, समान रूप में सब जगह है, यदि हम में प्रेम है तो प्रभु यहाँ प्रकट हो सकते हैं। मेरी इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने मुझे साधुवाद दिया और निर्णय लिया गया कि भगवान की प्रार्थना करें। गदगद भाव से ब्रह्मा की अगवानी में गाय के रूप में धरती, ऋषि मुनि और देवता, इन सभी ने मिलकर के परात्पर ब्रह्म की प्रार्थना की है कि ठाकुर आप प्रकट हो जाओ, तभी हमारी समस्या का हल हो सकता है। तो यहाँ देव स्तुति का आरंभ होता है। आइए हमारे भीतर भी परमात्मा का प्रागट्य हो, इसलिए हम भी इस स्तुति में अपने आप को शामिल करें, सहभागी बनाएं। आइए देवताओं के साथ। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतारी पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम जाने को सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अधिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम जेहि आदि विरागी अति अनुरागी मोह मुनि वृंदानिसी गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद सृष्टि त्रिविध बनाई संग सहायन दूजाधारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकर को नहीं जान जेहि पियारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद सीताराम राम राम 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 सीताराम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम समस्त ऋषिकुल समस्त देवकुल और धरा भगवान की स्तुति करते हैं। आकाशवाणी हुई, धैर्य धारण करो। मैंने बहुत से वरदान दिए हैं, श्राप को कबूल किए हैं। इनके फलस्वरूप मैं श्री अवध धाम में प्रकट होऊंगा। धरती तुम्हारी गुरुता का नाश करूंगा, धर्म का स्थापन करूंगा, साधु संतों का आश्रमों में जा जाकर ऋषि मुनियों का परित्राण करूंगा। थोड़ी प्रतीक्षा करो। देवता लोग नाचने लगे, भगवान धरा पर आएंगे, रावण को मार देंगे, हमारा काम बन जाएगा। सब अपने अपने लोक की ओर जाने लगे। पितामह ब्रह्मा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भगवान आकर सब कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं।
आज तक हम भोग भोगते रहे, इसलिए रावण से पराजित होते चले, लेकिन अब बंदर भालू बनकर राम के लिए भोग देना का संकल्प करें, तो ही हम रावण पर विजयी हो पाएंगे। सभी देवताओं को ये सूचना मिली। सब देवताओं ने अपने अंशों से बंदर भालू का रूप धारण किया और हरि से पहले आ गए धरा पर बंदर भालू। प्रभु आते हैं, उनसे पहले उनके परिकर आ जाते हैं। उनके सब जो परिकर होते हैं वो पहले धरातल पर आता है। अवतार का क्रम है ये। गिरिकंदराओं में परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं ये देवताओं के अंश से आए बंदर भालू, और भगवान के अवतार की भूमिका तैयार कर दी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने। और अब हमको गोस्वामी जी महाराज ले जा रहे हैं श्री अयोध्या जी, जहाँ ठाकुर का प्रागट्य होने वाला है। चलिए बाबा जी के मंत्रों के साथ अयोध्या की यात्रा करें, भाव जगत में यात्रा करें, राम प्रागट्य के लिए अयोध्या की ओर चलें। गोस्वामी जी अयोध्या का वर्णन करते हुए, अयोध्या के सम्राट का परिचय देते हुए बड़ी मंगलमय चौपाइयाँ लिखते हैं। आइए आप सुने और गाएं। अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, अवधपुरी रघुकुल मंदिरा। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, अवधपुरी रघुकुल मंदिरा। अयोध्या के नगर के सम्राट रघुकुल में मनी महाराज अवधेश का शासन है। क्या व्यक्तित्व है? और स्वामी जी कहते हैं वेद विदित, वेद में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है अवधेश। दशरथ नाम है, धर्म धुरंधर है, गुण निधि है, ज्ञानी है। केवल ज्ञानी नहीं, सारंग पानी की भक्ति भी बह रही है। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, वेद विदित जेगी दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम। राजा महान है, प्रजा भी महान है। कौशल्यादि रानी जो महाराज दशरथ जी के अनुकूल बर्ताव करती हैं, बड़ा पवित्र जीवन है। गोस्वामी जी लिखते हैं कौशल्यादि, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनी। पति के अनुकूल जीवन तो जीती है, लेकिन हरि के चरणों में भी प्रेम है। हरिपद कमल बिनी,
तो पत्नियां भी अनुकूल है, सब ठीक है, वशिष्ठ जैसे समर्थ सदगुरु हैं, लेकिन फिर भी एक वेदना महाराज को चुभ गई एक दिन। एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन भई ग्लानि मोरे सुतना, भई ग्लानि मोरे सुतना, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए, एक बार भूपति एक बार भूपति मन भई ग्लानि मोरे सुना, भई ग्लानि मोरे सुतना, एक बार महाराज को ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण सुखी नहीं है, कोई न कोई कमी रहेगी ही। संत लोग कहते हैं संसार जब भी मिलता है अधूरा ही मिलता है, परमात्मा जब मिलता है पूरा ही मिलता है। परमात्मा में अपूर्ण की व्यवस्था नहीं, संसार में पूर्ण की व्यवस्था। राजी हो जाओ अभावों से। यहां सबको सब कहां मिलता है? पैसा होगा तो प्रतिष्ठा नहीं होगी, पैसा प्रतिष्ठा दोनों होंगे तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र प्रतिष्ठा पैसा सब होगा तो पत्नी से मनमेल नहीं होगा, पत्नी से मनमेल पुत्र प्रतिष्ठा पैसा सब होगा तो शरीर रोगी होगा, कहीं न कहीं खामी रहेगी ही। राजी हो जाओ, यहाँ कौन पूर्णता को पाया है? हा? इसलिए ये जीवन जहाँ हम जी रहे हैं यहाँ पूर्ण की व्यवस्था नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए जब कोई अपूर्णता कोई कमियां खटके तो फरियाद मत करना, दशरथ की तरह आचरण करना। कोई न कोई कमियां, और अपनी कमियों को देखना, उनसे फायदा उठाना। स्वामी जी का वाक्य है, अनुभूत वाक्य है, आपको भी फायदा हो सकता है। जब व्यक्ति को अपने में कमियां दिखाई देती हैं तब दुख होता है। कितना पका हुआ वाक्य है। साधक जब अपने में कमियां देखता है तब दुखी होता है कि कोई रामकृष्ण परमहंस हो सकता है, मैं क्यों नहीं हो सकता? जैसा शरीर उसका ऐसा मेरा। वो तो दुबले पतले थे, मैं तो रिष्ट पिष्ट हूं। वो तो गंवार थे, अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा हूं। हाँ? जब साधक अपने में कमियां देखता है तब दुख होता है, और दुख होना अच्छा है क्योंकि दुख अंतःकरण को शुद्ध करता है। एक उपाय है दुख जो अंतःकरण को शुद्ध करता। आप दुखी आदमी, जब घर में कोई कष्ट आता है तो घर के सब लोग बहुत सुंदर दिखाई देंगे, सरल शांत, बात करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, एक दूसरे से व्यवहार करेंगे तो बहुत सभ्यता के साथ करेंगे। घर में किसी की मौत हो जाती है तो कुछ दिन तक इस घर का व्यवहार देखना, बड़ी सभ्यता आ जाती है। दुखों ने हमको मांझा है,
जीवन के पात्र को साफ किया है दुख। इसलिए दुख से भागो मत, भागने से भी आएगा, क्योंकि करुणा है उनकी। वो तुम्हें साफ करना चाहता है, वो तुम्हें मांझना चाहता है, वो तुम्हें कुंदन बनाना चाहता है। वो कहता है तू मेरा है, जरा मेरे जैसे तुम दिखाई दो, इसलिए मैं साफ कर रहा हूं। तुम हो मेरे। तो दुख से भागना नहीं, आता है आए आए तो स्वागत करो। भले हम जीव हैं, दुख मांगे ना, लेकिन कम से कम आ जाए तो अतिथि का स्वागत करना भारतीयों का कर्तव्य है। कि आप और मेहमान आते हैं, कितने दिन रहेंगे मेरे भाई बहन? हमारा नरसे कहता है सुख दुख मन माना, क्या समाधान देता है। आएगा, अतिथि है, चला जाएगा। सुख भी आएगा, चला जाएगा। कौन कायम? मेहमान कभी कायम रहता है। हम कबीर कहते हैं हम मुसाफिर, हम है पंछी, आए हैं सहलानी, रहना तेरी नगरी में दाता, जब तक है दाना पानी। हम तो आए हैं, एक उड़ान भर ली है मुल्क से, विदेश में आ पड़े हैं। मुल्क तो वही है, आए हैं तो घूम ले, थोड़ा देख ले, फिर ले, और रहना तेरी नगरी में दाता, जब तक है दाना पानी। हाँ? तो यहां दुख अतिथि बनकर आता है, सुख अतिथि बनकर आता है, कायम मुकाम नहीं है यहां। इसलिए सज्जन आदमी न सुख से राजी होता है, न दुख से अराजी होता है। दोनों को देखता है। मेहमान आए हैं, रहे हैं, जलपान कराएगा, खातिर करेगा, और जाएंगे तो उसी मस्ती से विदा दे देंगे। ठीक है। तो यहां कौन पूरा है मेरे भाई बहन? लेकिन मन के खेल है। सुख को जब ने हमने पसंद कर लिया, तब से दुख दुख देने लगा। सुख का चुनाव नहीं किया जिसने, उसको दुख कभी दुख नहीं दे सकता। दुख उसी को दुख दे सकता है जिन्होंने सुख को प्रधानता दी थी। क्योंकि दुख को ईर्ष्या होने लगी कि उसको पकड़ता है और मुझे नहीं, मैं भाई हूं इनका। जुड़वे लड़के हैं, सुख दुख एक साथ पैदा हुए हैं, और एक को स्वीकारो तो एक का अपराध उसको अच्छा नहीं लगता। और हमने भूल ये की है, समानता छोड़ दी है, इसलिए दूसरा नाराज हुआ। ईर्ष्या होती है ना, ऐसा होता है। तो एक का चुनाव हो जाए तो ईर्ष्या होती। अरे अयोध्या कांड में कथा आती है, भील लोग बोले, भील आहा, जो कौल किरात थे, देहाती थे, ग्रामीण थे, बिल्कुल अनपढ़ और गंवार थे। जब सीताराम जी लखन जी निकले ना वन में, तो सब रोने लगे। भील कि ऐसे लोगों को वनवास देना था तो विधि तूने नगर क्यों बनाए? ये बिना पदत्रान जमीन पर चलते हैं, तो तूने वाहनों क्यों बनाए? दुनिया ये कंद मूल फल खाते हैं, तो तूने सुधादी असनबादी बनाए। अमृत जैसे भोजन का निर्माण तुम्हें नहीं करना चाहिए था। भील बोलने लगे। भाव था ठाकुर के। एक भील बड़ा सयाना था। रहो रहो, उसको वनवास ब्रह्मा को देना नहीं था, फिर भी दे दिया। क्यों? कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, लेकिन इनको नहीं बनाया, ये तो आप ही बनकर आए। और ब्रह्मा को ईर्ष्या लग गई कि मैंने नहीं बनाया और ये रचना मेरी रचना से आगे निकल गई, ते ही कारण बन आनी दुराए। इसलिए ब्रह्मा ने इनको वन में भेजकर छिपा दिए, ताकि उनकी रचना की महत्ता घट न जाए। ते ही कारण बन आनी दुराए। भील बोले, ईर्ष्यालु है ब्रह्मा, अपनी रचना कम हो गई, अपनी रचना का अचुनाव हो गया और उनकी महिमा बढ़ गई। ते ही कारण, इसलिए इनको ब्रह्मा ने कोशिश भी की थी उनके जैसे बनाने के लिए, बहुत कोशिश की, नहीं बना पाया। दूसरा बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन नहीं राम बन पाए ब्रह्मा से, नहीं लखन बन पाया। तब लगा कि उनके जैसा तो हो नहीं पाएगा, अधिक तो कहां से हो,
तो अब क्या करें, मेरी सृष्टि वो हो जाएगी, इसलिए इसी कारण इनको वन में छिपा दिए। ऐसा हो सकता है। दुख को ईर्ष्या हुई कि सुख का चुनाव तुमने किया, मेरा चुनाव नहीं किया, तो दुख बलात् आता है। लकड़ी का एक छोर पकड़ो और आप कहो कि मैं दूसरा नहीं छूता, बस मैं ये छोर पकड़कर यही छोर ऊंचा करूंगा, दूसरे छोर को छूऊंगा नहीं, वहीं का वहीं रहने दूंगा, तो नहीं हो सकता। लकड़ी को आप ऊपर उठाओ, दूसरा छोर उठ ही जाएगा। सुख और दुख मन का खेल है। मन को जो मना लेता है उसके सुख दुख दोनों किंकर बन जाते हैं। उनकी कुटिया पर वो सुरक्षा करते हैं। साधना आ जाए न तो हर वस्तु आपकी सेवा करेगी। उपनिषद में एक वाक्य आता है, मन मत क्षेत्रपाल। मन मत तुम्हारा क्षेत्रपाल हो सकता है, कामदेव तुम्हारी चौकी कर सकता है, यदि आपको जीवन जीने की कला आ गई। अद्भुत है ये उपनिषद का। मन मत जो कामदेव है वो तुम्हारा चौकीदार बन सकता है, यदि कला आ गई तो, जाग गए तो दुख किसको नहीं मिलता। इस सुख और दुख के झूले में हम सब झूलते हैं। सर्कस में लोग झूलते हैं ना, जब झूले का खेल आता है कितने मजे से झूलते हैं। हम देखें तो डर लगेगा कि ये गया गया गया, लेकिन वो गिरने वाला नहीं। गिरेगा तो जानबूझकर गिरेगा, और शायद अकस्मात गिर भी गया तो भी उसको फिक्र नहीं, क्योंकि उसने एक विश्वास कर लिया है कि नीचे 4 व्यक्ति एक जाली लेकर खड़े हैं, मैं गिरूंगा तो सुख दुख के झूले पर झूलना तो पड़ेगा, कभी गिरना भी पड़ेगा। तो एक भरोसा कर लो, मेरा सदगुरु जाली लेकर खड़ा है, मैं गिरूंगा तो भी उठा लेगा। इतना आश्रय, इसलिए यहां सदगुरु का आश्रय बताया है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, कौन बचाएगा बिना सदगुरु। भागवत में आता है सदगुरु देवता है, देवता शब्द है। भागवत में कहा है सदगुरु तुम्हारा बंधु है। भागवत में आया है सदगुरु तुम्हारा सुहृद है, ऐसा है। आया है भागवत में संत और सद। बहुत अच्छा लगा है मुझे ये वाक्य, आप सुनना मेरे भाई बहन। भागवतकार कहते हैं सदगुरु और संत तुम्हारी शांति है। हाँ, और शांति जहां ढूंढने गए वहां अशांति मिली। शांति पाने के लिए हम अशांत हुए हैं, संत ही तुम्हारी शांति है। संत और सदगुरु तुम्हारी शांति है। क्या इससे बड़ी बात हो सकती, जिसको मिल गया। इसलिए तो हम गाते रहते, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद बरस रहा बलिहारी धन भाग हमारे आज हुए, धन भाग हमारे आज हुए, धन भाग हमारे आज हुए, धन भाग हमारे आज हुए। दर्शन ऐसे सदगुरु का, शुभ दर्शन ऐसे सदगुरु के, शुभ शुभ दर्शन ऐसे पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे
तो गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी। तो चर्चा ये है, जीवन में दुख रहेगा मेरे भाई बहन, सदगुरु तुम्हारी शांति है, सदगुरु तुम्हारी, संत तुम्हारी शांति। बहुत सुंदर व्यास नारायण बोल गए। हाँ, शांति और क्या है, सदगुरु के पास पहुंच जाओ, वही शांति है। मूर्तिमंत शांति है सदगुरु। बहुत सुंदर कहा, बहुत। तो दशरथ जी को जब उद्वेग हुआ तब लेने निकले शांति गुरु के द्वार। मंत्रियों से नहीं पूछा, रानियों से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, चले गए गुरुद्वार। चरण में गिर पड़े। अवधेश, वशिष्ठ जी ने प्यार से पुकारा, महाराज। हाँ भगवान, एक दुख लेकर आया हूं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ मेरे भाई बहन कि जीवन में दुख जब सताए तो सदगुरु को कहना, संत को कहना। दुनिया से कहने से क्या फायदा, दुनिया तो हमसे ज्यादा दुखी है। सब दुखी है, यहाँ कौन सुखी है। तो संत के पास कहियो अच्छा मार्गदर्शन जीव जगत के लिए। और दुख गाने लगे महाराज दशरथ जी, और सुख भी गाने लगे। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप तो दुख गाने आए और सुख भी गा रहे हैं, सुख कैसा आपको, कौन सा सुख है। तो बड़ा सुंदर जवाब मिला रामचरितमानस से कि दशरथ जी का मनोभाव शायद ये कह रहा है कि बाबा, घर से निकला तब तो दुखी ही था, लेकिन आपके पास पहुंच गया ना तो अब सुख शुरू हो गया। क्यों? संत मिलन सम सुख जगना, संत मिलन सम सुख जगना, संत मिलन सम सुख जगना, संत मिलन सम सुख जगना। तो आपके दर्शन से मैं सुखी हो गया हूँ। एक बात कहने आया हूँ। क्या? आप बता दीजिए भगवान, मेरे भाग में पुत्र सुख नहीं है, क्या रघुवंश मुझसे पूरा हो जाएगा? जब गुरुदेव से प्रस्ताव रखा है, तुरंत गुरुदेव बोल उठे कि राजन, मैं कहने वाला ही था आपको, अच्छा हुआ आपने पूछ डाला। धरहु धीर ओई सुतचारी, धरहु धीर ओई सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी आपको। संत बचन। राजन के नेत्र भर गए। बाबा, हाँ, चौथी अवस्था हो गई ना आपकी, मेरा आशीर्वाद है, 4 बेटे के बाप बन जाओ। और वो 4 सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन भगत भयहारी। त्रिभुवन को उजागर करेंगे ये चारों, भगत भय को हर लेंगे। लेकिन राजन, एक काम करना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। बाबा हुक्म करें आप। बोले मैं नहीं करवा पाऊंगा, महर्षि श्रृंगी को बुलाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी को बुला, सब गुरुदेव कर रहे। देखिए यहाँ एक वक्त जीव गुरु के शरण में चला जाए तो सब सदगुरु कर रहा है। तुलसी जी कहते दशरथ जी ने नहीं बुलाया, वशिष्ठ जी ने ही बुलाया, आहुति भी वो दे रहे, सब स्वयं कर रहे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति
भगति सहित मुनि आहुति है प्रगटे करु करनी है प्रगटे करु करनी है जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा सकल काज भाव। श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण दिया, आ गए। पुत्र काम यज्ञ का आरंभ हुआ। आहुतियां भक्ति सहित डाली गई। आकाश अयोध्या का यज्ञ के पवित्र धूम्र से भर गया। गली गली में शकुन होने लगे। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी यज्ञ दर्शन करने के लिए काफी भीड़। इन यज्ञ के परिणाम से महाराज के घर पुत्र होने वाले हैं। पूरी अयोध्या के अंदर भाव का वातावरण, जय जयकार हो रहा था। अंतिम आहुति जब दी गई यज्ञ नारायण को, और यज्ञ नारायण अग्नि के वेश में हाथ में प्रसाद की खीर लेकर साक्षात यज्ञ कुंड में प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने देख लिया, अयोध्या ने जय जयकार कर दिया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ का चरु वशिष्ठ जी को दिया, कहते हुए राजन को दे देना और कहना अपनी रानियों को बांट दे। अदृश्य हो गए अग्निदेव और अभिलाषा पूरी हुई। प्रसाद का चरु दशरथ जी को दे दिया। राजन जाओ, अपने महल में जाकर रानियों को प्रसाद बांट दो, 4 पुत्र की प्राप्ति हो। राजन आए रानीवास में। आधा प्रसाद श्री कौशल्या जी को दिया, आधा बचा उसका 2 भाग करके पा भाग कौशल्या कैकेयी को, पा का 2 भाग बना करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों से मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों ने प्रसाद का भक्षण श्रीरंग का सुमिरन करते हुए किया, क्योंकि अयोध्या के इष्ट भगवान श्रीरंग प्रभु है। वो श्रीरंग की आराधना, रघुकुल में उनकी आराधना होती थी। परम वैष्णव है अयोध्या का राजकुटुंब, लेकिन परम शैव भी है। दोनों का समन्वय अयोध्या के सूर्य वंश में मिलता है। क्योंकि केवल वैष्णव होते तो शंकर का नाम नहीं लेते, लेकिन राम बन जा रहे थे तब दशरथ जी शंकर को मना रहे हैं। आशुतोष तुम अवढर, हे भोलेनाथ राघव की बुद्धि को घुमा दो और मेरी बात तोड़कर वो वन में न जाए, उसको लौटा दो, लौटा दो। वन में रहने वाले तुम हो, मेरा राघव वन में नहीं रह सकेगा। इसलिए शिव प्रार्थना आती। परम वैष्णव होते हुए शैव धर्म का निर्वाह है। तो रानियों ने श्रीरंग का सुमिरन करते हुए प्रसाद भक्षण किया, और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं माताएं सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी। दैवी प्रसाद का फल मिलने वाला है। मां कौशल्या के लिए तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि साक्षात परमात्मा मां के गर्भ में आ चुका है। लोग कहें भगवान किसी के गर्भ में आए जिसके गर्भ में समस्त ब्रह्मांड, लेकिन हाँ वो सब कर सकता है। ये महान से महान भी है और लघु से लघु भी। उपनिषद जिसको ऐसी भाषा में पुकारते तो वो क्या नहीं कर सकते। यही विधि गर्भ सहित सब रानियां हैं। जा दिन ते हरि गर्भैया आए, हरि जब से गर्भ में आ गए समस्त लोक में सुख समृद्धि फैलने लगी, मंगल वातावरण होने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं माँ कौशल्या मंगलाचरण में डूबी है, दिन बीतने लगे हैं और भगवान के प्रागट्य की बेला निकट आने लगी। गोस्वामी जी अपने इष्ट के प्रागट्य की कथा लिखते भाव मगन हुए। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गया। राम जन्म का सुख मूल समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। दिशाएं शुद्ध होने लगी है, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा। अयोध्या में सबको शकून होने लगे। त्रेता युग के चैत्र शुक्ल नवमी के दिन का भास्कर निकल चुका था। भगवान सूर्यदेव ने अपने कुल में आने वाले अवतार को प्रणाम करने के लिए, गौरव लेने के लिए मानो जल्दी कर दी।
ऊपर आने में भगवान भास्कर ऊपर आ रहा है। नवमी तिथि है आज और हम हर वक्त कथाओं में पूछते रहते हैं कि भारत को एक राम नवमी और दूसरी कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मिलती तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहता, बदल जाता, मिट जाता, खत्म हो जाता। इन दो तिथियों ने हमको धन्य बनाया है, कृतकृत्य बनाया है। आज वो नवमी राम नवमी का दिन है और गोस्वामी जी अपनी लेखनी से अपने ठाकुर को उतार रहे हैं अयोध्या में। आइए, क्या मस्ती रही होगी। आज हम तो हर वक्त कहते हैं कि युगों के बाद, सदियों के बाद उनकी कथा इस व्यस्त कलिकाल में गाते हैं तो भी उनके प्रागट्य में आनंद से भर जाते हैं। तो जब तुलसी ने लिखा होगा तब उनकी हालत क्या हुई होगी, और जब स्वयं ठाकुर आए होंगे तब अयोध्या की क्या दशा हुई। उतरने वाला है विराट आज श्री अवध में, घटना घटने जा रही है। तो इसलिए बाबा जी सुंदर चौपाइया लिखते आइए। जय जय। सब सुनिएगा और गाएगा मेरे भाई बहन। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। आज नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा। पावन काल रूप विश्राम, पावन काल रूप विश्राम। पावन काल रूप विश्राम। पावन काल रूप विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। गिरि घन मनियारा, प्रकृति की रौनक देखिए। स्रवहि सकल सरितामृत धारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। स्रवहि सकल सरितामृत धारा। गोस्वामी जी कहते हैं नवमी का दिन है, मध्य दिन होने को है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, घाम शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी का बिल्कुल तड़पद शब्द, ऐसे सौराष्ट्र का शब्द है घाम। घाम नहीं होता है और न ठंडी है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस शीतन घामा। नहीं बहुत गर्मी है न सर्दी है, मध्य दिन होने को है। और तुलसी जी कहते पावन काल है, मंद सुगंध शीतल वायु बह रहा है, नदियों में अमृत बहा जा रहा था, मनियों की खाने निकलने लगी। आज सुबह से अयोध्या वासियों के आंगन में बिना आहुति डाले अग्नि प्रज्वलित हो चुका था, मंदिरों में घंटियां बजने लगी थी,
अवधवासी एक दूसरे से पूछते तो आंख में आंसू आ जाते, आज कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, क्या होगा लोगों को पता नहीं। और दूर दूर हिमालय की कंदराओं में सिद्ध पुरुषों को समाचार मिल गया कि साक्षात ब्रह्म प्रकट होने जा रहे हैं। मंत्र शक्ति से हिमालय की कंदराओं से भागे महात्मा लोग आ गए, अयोध्या की सरजू के तट पर नाच रहे हैं। ठाकुर को आने की बेला थी। पूरी प्रकृति अपने मालिक के स्वागत करने के लिए, सम्मान के लिए मुखर उठी थी, एकदम नाच उठी थी। धरती का झर्रा झर्रा पुलकित हो उठा था। गायें नृत्य कर रही थी। ऋतु कुऋतु छोड़कर, काल गति छोड़कर वृक्ष फूल और फल देने लगे थे। गोस्वामी जी कहते हैं नगर में दुंदुभी आवाज होने लगी। देवताओं ये पुष्प की वृष्टि करने के लिए तैयार हो गए। पूरा वातावरण में हलचल आ गई है। पता नहीं है होने वाला क्या। लोग सब उत्सव में डूबे कि कुछ होने वाला है, मानो सहज होने लगा सब। अवसर ब्रह्मा ने जाना और देवताओं के साथ विमान लेकर आकाश में आ गए श्री अयोध्या के नभ में। और आकाश से देवताओं ने, धरती से मुनियों ने और पाताल से नाग देवताओं। शास्त्र में इन 3 शब्द को याद रखना। स्वर्ग के मालिक देवता माने गए, पाताल के मालिक नाग माने गए और धरती के मालिक मुनियों को माने गए, संसारियों को नहीं। ऋषि और मुनि धरती के मालिक बताए गए। तो धरती के जो प्रधान व्यक्ति हैं मुनि लोग वो भी, स्वर्ग के जो प्रधान हैं देवता वो भी, और पाताल के जो प्रधान व्यक्ति हैं वो भी, ये सब स्तुति कर रहे हैं। तीनों ओर से स्तुतियां शुरू हो गई, क्योंकि आने वाला है कोई ऐसा विराट। पाताल से आवाज उठी, स्तुति करगी नाग मुनि देवा। स्तुति करगी नाग मुनि देवा, बहुविधि लागहि निज सेवा। बहुविधि लागहि निज सेवा। बहुविधि लागहि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मुनि, नाग और देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। भगवान अब विलंब न करे, आप प्रकट हो जाए। परमात्मा ने देवताओं की, मुनियों की और नाग लोगों की ये गर्भस्तुति सुनी। देवों के नायक ब्रह्मा जी ने विमानों को अपने अपने लोक की ओर मुड़ने का आदेश दे दिया, क्योंकि भगवान प्रकट होंगे तब हम यदि ऊपर होंगे तो भगवान का ब्रह्मत्व खुल जाएगा कि देवता आए तो निश्चित ही जो प्रकट हुआ वो ब्रह्म हो सकता है। और मेरा ब्रह्मत्व ऐसे खुल जाएगा, प्रभु को लगा तो लीला में बाधा हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा समझ गए और अपने अपने विमानों को लेकर अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान देवताओं का। और उसी समय माँ कौशल्या के भवन में परमात्मा का प्रवेश होने जा रहा था। बिल्कुल मध्याह्न का सूरज है और क्या घटना घटी होगी आप कल्पना कीजिए। बड़ा सुंदर मंदिर में बाजे बजने लगे। कैसा माहौल बना होगा।
बिल्कुल समय हो गया मध्याह्न। देवताओं ने विमानों को मोड़ दिए और प्रभु को प्रकट होने का समय, पूरी धरती स्वागत के लिए उत्सुक हो उठी थी। सरजू अपने भाग की सराहना कर रही थी कि नदियों को दौड़ दौड़ कर समुद्र में जाना पड़ता है, लेकिन आज भाग खुल गए, दरिया मेरे पास आ रहा है, कृपा सिंधु स्वयं आ रहा है। तो स्वामी जी के शब्द, सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। जिसमें समस्त जगत का निवास है और जिसका समग्र जगत में निवास है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक तुलसी के ईश प्रगटने की तैयारी थी। जग निवास प्रभु प्रगटे, जगत के निवास, पूरा जगत जिनके रोम रोम में बसा है, वो परमात्मा मां कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। लेकिन राम बनकर नहीं आए, चतुर्भुज बनकर आए। प्रकाश पुंज होने लगा भवन में। मां चारों ओर देखने लगी क्या होने जा रहा है, और आंखें को मचलकर मां ने जब ठीक से देखा तो इस प्रकाश से चतुर्भुज रूप उतर रहा है, और चतुर्भुज रूप में परमात्मा साक्षात नारायण पधारे। गोस्वामी जी ने चतुर्भुज की अभी घोषणा की है, राम जन्म अभी बाकी है, देर है, चतुर्भुज प्रकट हुए, आइए जरा सम्मान कर ले। गोस्वामी जी के का चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं। एक बार भाव से बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज के दर्शन मां कौशल्या ने किए, और मां कौशल्या के मुंह से एकदम गा उठी मां, शब्द निकल पड़े मानो। तुलसी जी लिख देते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमान हारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वान हरि कहूँ दोई कर जोरी, स्तुति तोरी विधि करो अनंत, माया गुण ज्ञाना पीत माना, वेद पुराण भनन, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिला वही श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट श्री संता, ब्रह्मांड निकाय रोम रोम प्रतिवेद, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीरमति उपजा जब ज्ञाना
प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विदित न चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सूत प्रेम लहे। माता पूनी बोली, सो माती डोली, तजहू तात यह रूपा की। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम। सुनि बचन सुजाना, रोदन काना, बचन होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावही, हरिपाद पावही, चरित जे गावही, हरिपाद पावही, तेन करही भव रूपा, तेन करही भव रूपा, तेन करही भव रूपा। चतुर्भुज रूप में कृपालु प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने करबद्ध होकर असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, हे अनंत, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? आप तो साक्षात विराट है। मां को जब ज्ञान हुआ तो भगवान मुस्कुराए। जब साधक को ज्ञान होता है तो भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ज्ञान में भगवान को हंसाने की शक्ति है, लेकिन ज्ञान प्रभु को रुला नहीं सकता। भगवान को रुला सकती है केवल भक्ति। इसलिए अभी ज्ञान हुआ, उपजा जब ज्ञाना, तो प्रभु मुस्काना, भगवान हंसे। और जब ठाकुर हंसे, हास्य क्या है? माया का विलास है। प्रभु का हास्य को शास्त्र में माया विलास बताया है। वो हंसे तो आदमी के ऊपर माया का पर्दा डाल देता है। माँ के ऊपर वो विलास की चेष्टा की गई, लेकिन माँ बड़ी सयानी निकली। ब्रह्म की असर उन पर नहीं हुई, लेकिन उसने ब्रह्म पर असर कर डाली और ब्रह्म को रुला दिया। तो कहते हैं माया हास बाहु दिक्पाला। विराट के वर्णन में माया है उसका हास्य। हंसते हैं तो भर देते हैं दुनिया को। कहने का तात्पर्य, मां भगवान जब हंस रहे तो संत लोग कहते हैं मां ने मुंह फेर लिया। कोई जानता नहीं ये घटना केवल नारायण और ये मां के बीच में घटना, क्योंकि राजभवन में गर्भमंदिज मंदिर में घटना घट रही है। भगवान चतुर्भुज नारायण ने कहा कि तुम क्यों मुंह फेर लेती हो? तेरे पुकारने पर मैं आया हूं। बोले हाँ महाराज, आप आए, कृपा की, लेकिन आप वचन चुक गए हैं। अरे मां, मैं वचन चूकूं तो ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। बोले महाराज, भाव के कारण शायद आप भूल चुके। मतलब? बोले महाराज, आपने हमको ऐसा वचन दिया था गत जन्म में कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। आज तो आप पिता बनकर पधारे हैं। हमको तो पुत्र चाहिए, बाल रूप चाहिए, बालक चाहिए, मनुष्य का रूप चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं मनुष्य रूप नहीं हूं क्या? बोले नहीं महाराज, मनुष्य को 4 हाथ नहीं होते, मनुष्य को 2 हाथ होते। तो मुझे क्या करना पड़े? बोले मैं जैसे कहूं आप करो। भगवान भारत की एक माता से मनुष्य कैसे बना जाए वो सीख रहे हैं। हिंदुस्तान की माता ईश्वर को भी मनुष्य बनना सिखाती है कि मनुष्य ऐसे बना जाता। तो भगवान ने चतुर्भुज से 2 भुज कर दी और कहा कि बोलो अब तो हो गया। बोले महाराज, हो तो गए मनुष्य, लेकिन हम तो बालक चाहते हैं ना। तो भगवान थोड़े छोटे हो गए। बोलो अब हो गया बालक? बोले महाराज, कोई जन्म लेने वाला बालक इतना बड़ा हो सकता है क्या? वो तो बहुत छोटा। तो भगवान और छोटे हो गए और पूछा कि अब देखो माँ ठीक हो गए? अरे बोले नहीं महाराज, बहुत छोटा होना पड़ेगा। तो भगवान छोटे होते होते बिल्कुल नवजात शिशु की तरह छोटे हो गए, लेकिन खड़े हैं, बातचीत बड़ों की तरह कर रहे हैं। हो गई इतना छोटा। माँ को कहा कि अब तो मैं बालक हो गया। बोले महाराज, बालक जो जन्म लेता है वो ऐसे बोलता है क्या? उसको बोली आती है क्या?
तो वो क्या करता है? बोले वो तो रोएगा। तो बोले तुम रो। क्यों? कि आप रोओगे तो तुम्हारा आक्रंद जगत को आनंद से भर देगा। हम रोएंगे संसारी तो संसार रोएगा, लेकिन प्रभु रोएंगे तो प्रभु हंसेंगे। अब वो रोकर आए तो ही हम इतना आनंद लूट रहे हैं ना, वरना वो रोकर नहीं आते तो कैसे आनंद मिलता। तो आप रो। भगवान ने पूछा कैसे रोया कैसे जाए? बोले हाँ थोड़ा सीख लो, बाद में बहुत अभ्यासी हो जाओगे आप। और पूरे जीवन में ठाकुर ने यही करुणा बताई। तो माँ के कहने पर कि आप बालक हो जाओ, एकदम नवजात शिशु के रूप में, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक। उत्सव का आरंभ मैं यहाँ से स्पष्ट सूचना दूंगा कि अब उत्सव आप शुरू करें, तब तक आप सुनते जाइए। केवल राम जी की जय जयकार करो, तब एक पर्दा केवल हटा दिया जाए और बाद में उत्सव हम जब कहे तब शुरू करें। तो माँ ने कहा कि आप बालक बन जाओ। और ठाकुर जब ये वचन सुनते हैं तो सुनते ही गोस्वामी जी लिख देते हैं, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, कोई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरिपाद पावई, चरित जे गावई हरिपाद पावई, जेन परहि भव। भगवान ने माँ कौशल्या को पूछा कि माँ मैं रोऊंगा। तो फिर तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि आप भगवान को रुला रहे हैं, तो भगवान रोएंगे तो हमें क्या करना? तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि भगवान जब रोए तब हमें गाना है। तो तुलसीदास जी का जवाब लोगों को अच्छा नहीं लगा कि कोई रोए तब हम गाए तो अच्छा लगता है क्या? भले आप संत है कहते हैं कि भाई भगवान रोए तब गाना चाहिए। तो पाठकों ने पूछ डाला बाबा को कि चलो आप कहते हैं मान लिया कि भगवान रोए तो हम गाएं, लेकिन कौन सा गीत गाइए वो तो जरा बता दीजिए। तो बोले और गीत नहीं, यह चरित जे गावई, जब वो रोए तब उनका चरित्र गाओ। किसी पाठक ने गोस्वामी जी को पूछा कि आपने भगवान को अपने ब्रह्म के पद से, हरि के पद से उठा करके मनुष्य बना दिया तो उसका पद खाली हो गया। तुलसी जी ने कहा फिक्र मत करो, वो पद खाली नहीं रहेगा, क्योंकि वो यहाँ आएगा तो उनका गुण गाने वाला हरि पद पावही, वो हरि पद पालेगा, वो वहीं बैठ जाएगा, पद खाली नहीं रहेगा। तुलसी के राम, उपनिषदों के ब्रह्म बालक के रूप में माँ कौशल्या के आदेश पर नवजात शिशु की तरह रोने लगे। बाल रूप में राम भद्र प्रकट हुए। एक बार भाव से जय जयकार कीजिए, बोलिए रामचंद्र भगवान। विप्रधनु सुर संतहित लीनः मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गो ब्राह्मण के प्रतिपाल, इंद्रियों से पर साक्षात ब्रह्म बैठ जाए। माता जी कुछ समय बैठ जाए तो साक्षात परात्पर ब्रह्म अपनी निज इच्छा से अवतरित हुए। रामभद्र का प्रागट्य हुआ, रो रहे हैं बालक के रूप में। माँ कौशल्या ने अभी अभी अंक में लिया है राघव को, और अनुपम बालक के दर्शन करते ही माँ को समाधि लग गई। आवाज सुनी दासियों ने, रानियों ने सुनी शिशु रुदन, परम प्रिय बानी। शिशु रुदन की आवाज सुनते ही संभ्रम, भ्रमित होकर रानियां दासियां दौड़ पड़ी मां के महल की ओर, और अंदर जाकर अनुपम बालक का दर्शन करते ही कई सुमित्रा गदगद हुई। दासियों ने दौड़कर महाराज दशरथ जी के दरबार में बधाई कही, महाराज बधाई हो। महाराज क्या? महाराज ने पूछा है क्या है? बोले लाला भयो हैं, आपके हमारी कौशल्या मां ने बेटे को जन्म दिया है। और जब महाराज महीपति ने सुन लिया कि मेरे घर लाल का जन्म हुआ, तो स्वामी जी अवधेश की दशा का वर्णन करते हैं।
दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद। गुरु वशिष्ठ कहूँ गए हकारा आए द्विजन सहित द्वारा। गुरु वशिष्ठ कहूँ गए हकारा आए द्विजन सहित। महाराज अपने गले की मणियों की माला तोड़कर बिखरने लगे मणि। खड़े हो गए राज सिंहासन पर। जय जयकार होने लगा। बार बार वशिष्ठ महाराज को बुला लीजिए। लोग दौड़े। वशिष्ठ जी विप्रों के साथ आए और महाराज कहते हैं गली गली से महिलाएं दौड़ाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो से अयोध्या गूंज उठी थी। मानसकार कहते हैं महाराज दशरथ जी परमानंद में डूबे। नंदपुरी मन राजा कहा बुलाई बजाव परमानंदपुरी मन राजा कहा बुलाई बजाव। महाराज दशरथ जी परमानंद में डूब गए और कहा कि बाजे बजाओ उत्सव मनाओ। और अयोध्या में उत्सव का आरंभ हुआ। भाव से गाइए। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलो जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलार। हरि बोल भाव से। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 जय हो। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री बाल कृष्ण लाल की। सद्गुरुदेव की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज दोपहर कथा का प्रारंभ 4 बजे
आज के लिए कथा का प्रारंभ 4 बजे रहेगा। कृपया सभी भाई बहन शांति से पंडाल में बैठ जाइए ताकि बापू बीच रास्ते से बाहर निकल सके। कृपया बापू को जाने का मार्ग बना दे। जाने का मार्ग जैनों को मेरी प्रार्थना है कि हाथ से हाथ पकड़ कर रास्ता बना दे और बीच का मार्ग पूरा खाली करा दे। धनुष्मान वाले की जय। कृपया रास्ता खाली कर दे और कोई भाई बहन बाबू के चरण स्पर्श करने का प्रयास न करे। कोई भाई बहन बाबू के चरण स्पर्श करने का प्रयास न करे।